हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पुराने वीडियोस में हम लोगों ने उसके बहुत सारे नए नए फॉर्मूले पढ़े। जैसे कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल पढ़ा, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े, हाउ टू कन्वर्ट द सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फार्मूला, और इस तरीके से हम लोगों ने और भी चीज़ें पढ़ी। और हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल इन सब मल्टीपल एंगल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे के सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं। और हम लोग एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम लोग उन सभी फार्मूलों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो लेट अस डिस्कस द ये इक्वेशंस होती क्या हैं। एक्चुअली में कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अननोन होता है। कोई क्वेश्चन दो वेरिएबल में होती है, कोई क्वेश्चन एक वेरिएबल में होती है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उस वेरिएबल को सॉल्व करते हैं इक्वेशन में। और चूंकि इक्वेशन नाम पड़ा है इसलिए उसकी कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू आती ही है। तो इसमें क्या चीज नया है, लेट अस डिस्कस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। द इक्वेशंस कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी कि ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या फिर कॉसेक, कॉट और सेक, इनमें से कोई एक फंक्शन आएगा। अगर एक फंक्शन नहीं आता है तो बाकी फंक्शन भी आते हैं, तो क्या करेंगे आप, सारे फंक्शंस को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। समझे बच्चों। तो उस तरह से हम उस फंक्शन में जो अननोन थीटा है, जो एंगल पार्ट होता है, उसको ही फाइंड करेंगे, वही हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो लेट अस डिस्कस। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अगर लिखा मैंने यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है और हमने यहाँ पे लिखा कि थीटा हमारा जो है वो 0 से लेके π/2 में है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, अगर थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये वैल्यू होती है साइन π/6 की। तो इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। तो थीटा विल बी हाउ मच, π/6। अंडरस्टूड। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर लिखते हैं कि थीटा की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेके 2π के बीच में, इसका मतलब ये हो गया कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट हम पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरा आंसर बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा का जो इंटरवल है वो बदल चुका है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें कि 1/2 कहाँ कहाँ होती है, तो ये है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव वैल्यू जो होती है यहाँ होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यहाँ होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा की दो वैल्यू मिलेंगी। एक तो वैल्यू आपकी फिक्स है कि थीटा की वैल्यू आपकी मिलेगी π/6, लेकिन जो सेकंड वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ होता है पाई माइनस का थीटा, यानी कि मिलेगी पाई माइनस का π/6, जो कि हो जाएगी आपकी 5π/6। इस तरीके से देखा आपने कि यहां पर आपको दो वैल्यू मिली। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आप ये सीखेंगे कि उस इक्वेशन में जो थीटा है, जो अननोन एंगल है, वो हमारा क्या क्या आएगा, वो डिपेंड करता है हमारा गिवन इंटरवल में। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। और टाइप्स ऑफ हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ फॉर्मिंग। देखते हैं, लेट अस डिस्कस। नाउ लेट्स द न्यू टॉपिक, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारे सामने जब आती है तो उसके सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं। तो स्टूडेंट लिसन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आती है और उसमें जो अननोन एंगल है, जैसे मान लिया थीटा है, तो थीटा की वैल्यू आपकी होनी चाहिए 0 से 2π के बीच में। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यू लाई कर रही है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इन चारों क्वाड्रेंट में जब वैल्यू निकाल देते हो तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
ओके स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू आई थी आपकी π/6 आई थी, यानी कि 30 डिग्री आई थी, और एक आई थी पाई माइनस π/6। तो वो दोनों सोल्यूशन जो आपके आए थे वो आपके कहलाएंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका आता है वो है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसका नाम जनरल क्यों पड़ा है? ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं कि कोई क्वेश्चन में अगर कोई जब थीटा निकाला जाता है तो वो पीरियोडिसिटी को अगर फॉलो करता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया जाए जो कि एक किसी रियल नंबर के टर्म में हो, जिसको हम लोग कहते हैं n के टर्म में हो, और उसमें हम करते क्या है कि n की वैल्यू हम उसमें 1 2 3 4 ऐसे पुट करें, तो हमें क्या कि जनरल एक इक्वेशन टाइप से मिल जाए, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टर्म में। तो यानी कि एक जनरल सोल्यूशन मतलब ये हो गया कि आप उसको n के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द जनरल सोल्यूशन। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, द जनरलाइज्ड फॉर्म टू सॉल्व एन इक्वेशन, you can say like this, generalized form to solve an equation। okay student, और इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं आपको, by means of periodicity, by means of periodicity, यानी कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो एक निश्चित पीरियड के बाद रिपीट करेगी, ये इसका कहने का मतलब है। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन क्या होता है इसका देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, अगर क्या कहते हैं साइन कॉस tan, एक बात तो और ख्याल रखिएगा, कॉसेक में, कॉट में और सेक में कोई क्वेश्चन अगर दी जाती है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन द साइन कॉस tan वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की बात कर रहे हैं और बाकी फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उनको आपको चेंज करना होगा। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के आगे क्या लिखा है, 0 इक्वल टू 0 लिखा है। उस सिचुएशन में देखिए हम लिख रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, तो साइन थीटा के टर्म में अगर हम लिखते हैं यहां पर कि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा विल भी क्या हो जाएगा बच्चों, n पाई। यहां पर आपका n विल बी एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है आपको नेगेटिव या पॉजिटिव जो समझ में आए आपको रखना है, 0 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3 भी आप रख सकते हो। जनरल सॉल्यूशन आप कैसे करते हो। और दूसरा आता है cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा विल बी 2n+1 π/2। यहां भी n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। एंड लास्ट वन इज tan थीटा 0, तो थीटा विल बी ऑल्सो n पाई, और यहां भी n की वैल्यू क्या है, इंटीजर। यानी इन तीनों में आप देखेंगे कि साइन थीटा और tan थीटा का एक ही आंसर है और cos थीटा का अलग आंसर है। तीनों में अब क्या होगा, n विल बी n इंटीजर, याद रखना है आपको यहाँ पर। तो आपका आंसर जो भी आएगा वो n के टर्म में ही आपको छोड़ना है, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरलाइज्ड फॉर्म है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप। अब सेकंड हम लोग आते हैं सेकंड टाइप में, देखते हैं। Now the next type is sin theta equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha, tan theta is equal to tan alpha. Please see in the all equation you can see only one trigonometric function. तो जनरल सॉल्यूशन विल बी इन दिस केस थीटा हो जाएगा यहाँ पे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। यहाँ पे n
can be even or odd. N is equal to, we will take 2k if it is even, or n is equal to, we will take 2k plus 1 when it is odd. Okay student, please remember, the power of -1 is n, so please we have to solve for both the value of n, for odd as well as for even. और इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो वी विल एक्सेप्ट बोथ द आंसर प्लस एंड माइनस, प्लीज रिमेंबर. और इस केस में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. ओनली वन आंसर विल बी देयर. तो साइन थीटा के इक्वेशन में ये होना है, कॉस थीटा इक्वेशन में ये होना है, tan थीटा इक्वेशन में ये होना है. अब आता है नेक्स्ट टाइप आपका आता है, वो आता है आपका अगर स्क्वायर लगा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, ये फर्स्ट है. और सेकंड आपका लिखा है अगर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, ठीक है बच्चों. और थर्ड आपका दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा दिया है. इन ऑल दी सिचुएशन एक ही हमारे पास आंसर है, वो है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. दिस इज द ओनली वन जनरल सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज थ्री इक्वेशंस. प्लीज बी सीरियस अबाउट दिस. इसमें कोई अलग अलग नहीं है, सबका एक ही आंसर देना है आपको. और हर एक जगह पर आपके लिए एक ही बात आती है, n इज ऑलवेज एन इंटीजर. n हमेशा एक इंटीजर है, यानी अपने मन से आपको 0 1 2 3 प्लस में या माइनस में रख सकते हैं और आपका आंसर निकल जाएगा. और आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको जितने भी आंसर्स हैं वो आपको n के टर्म में ही छोड़ने पड़ेंगे. स्टूडेंट लिसन, अब इसमें एक चीज आती है, वो आती है एक स्पेशल केस आता है. लेट्स डिस्कस वन दैट केस, स्पेशल केस. ओके स्टूडेंट, now the one special case is there. एक टाइप आता है a sin थीटा b cos थीटा इज इक्वल टू c. अभी इस तरह कोई क्वेश्चन आती है जिसमें साइन और कॉस दोनों होता है और sin थीटा और cos थीटा की पावर 1 होनी चाहिए. तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि जो sin थीटा और cos थीटा है उसके कोफिशिएंट को देखते हैं वो क्या लिखे हैं. तो उस कोफिशिएंट को देखने का पता लगता है कि ये a है और यहाँ पर b लिखा है. हमें यहाँ पे प्लस और माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, केवल हम यहाँ कोफिशिएंट चेक करेंगे. यहाँ पे कोफिशिएंट a है और यहाँ पर b है. तो इसमें करना ये होता है कि वी हैव टू सॉल्व. ऐसे करेंगे हम लोग, करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोथ साइड. तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा. दिस विल बी b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ वी विल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल. और इस ट्रायंगल में ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख देंगे. तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपने रख दिया मान लिया a और यहाँ रख दिया b. तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर. तो अगर नोटिस करें तो a अपॉन दिस, तो ये हो जाता है आपका, इसको आपको सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए अल्फा है, तो दिस विल बी कॉस अल्फा साइन थीटा. ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो दिस विल बी नाउ साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अब इस सिचुएशन में अगर आपको निकालना है थीटा की वैल्यू, तो अब ये इक्वेशन बन जाती है. और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, नाउ by solving sin
थीटा यू कैन से दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू दिस वैल्यू। और ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गॉट इट? प्लस सी बी। सी द क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू ये होता है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है मान लीजिए, तो आप लिखते हो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ पे थीटा ने क्या लिखा है, थीटा प्लस अल्फा लिखा हुआ है, और साइन अल्फा तो लिखा नहीं, यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनवर्स में, तो ये हमारा आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। साइन इनवर्स से कर देंगे और बाकी पूरा कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू अल्फा उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये हमारा है साइन इनवर्स c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का अल्फा, अल्फा उधर ले जाएंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जब ये तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस, तो आई होप यू विल understand better then. Okay student, let's see few questions. Now let's see few general examples. We will discuss only these easy problems today, and difficult problem we will discuss in next video, and I hope then you will understand better. अभी हम लोग पढ़ते हैं, ये कुछ मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं आज के वीडियो में, और आप इस वीडियो को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बताना चाहता हूं मैं। तो देखते हैं, पहला साइन x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमें इन सभी क्वेश्चन में क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए ये वाली जो इक्वेशन हुई इस टाइप की हो गई, टाइप हो गई आपकी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हो थीटा इज इक्वल टू होता है एन पाई, ये आप जानते हो। इफ अगर दिया है साइन थीटा इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू होता है एन पाई, तो यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा के प्लेस पर लिखा है x माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू एन पाई। यानी थीटा को तो आपने कॉपी कर दिया और जीरो की वैल्यू क्या कर लिया, एन पाई कर लिया। तो फाइनली आपका x की वैल्यू हो गई एन पाई प्लस पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो गया। और n यहाँ पे क्या है बच्चों, n इंटीजर। अब ये देखिए cos x इज इक्वल टू लिखा है माइनस का रूट 3/2। तो जरा ध्यान दीजिए cos x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है, वो कहाँ कहाँ होती है, तो जरा हम देखते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट टूल से। तो cos x की जो नेगेटिव वैल्यू होती है यहाँ पर होती है और यहाँ पर होती है। तो पहले अगर हम एंगल थीटा ऐसे मेजर करते हैं, तो इस सिचुएशन में पहले कौन सा पड़ता है क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसको पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, तो थीटा का मतलब ये हो गया रूट 3/2 जो कि cos 30 होता है, तो पाई माइनस का पाई बाई 6 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका cos 5 पाई बाई 6। तो जो कि पढ़ा था आपने कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है, इजंट इट। तो यहां पे क्या लिखा था, ये लिखा था cos x इज इक्वल टू cos 5 पाई बाई 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6, ये आंसर हो जाएगा। यहां भी n क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट में, ये सेकंड है ये फर्स्ट है। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, तो ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा होता था n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि स्क्वायर लगा है तो हमें स्क्वायर के फॉर्म में इसे करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया हमारा, अगर इसको देखें हम लोग, तो ये हमारा हो जाता है, नोट करते हैं,
दिस विल बी साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, अगर इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, इजंट इट? तो ये हो जाएगा π/4, दिस विल बी π/4। तो अब ये कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, x हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना, अगर यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर के फॉर्म में इसे करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका साइन 45 की वैल्यू। अब देखिए आपके पास लास्ट वाला आता है जो कि आपका स्पेशल टाइप है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3 sin x माइनस cos x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखें तो कोफिशिएंट कितना है, इसका √3 है और इसका है -1। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई अंडर √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो ये √3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा 1, यानी आएगा 2। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस विल बी √3/2 sin x 1/2 cos x इज इक्वल टू 1/2, इजंट इट? अब करना हम लोग को ये है कि इसको हमें चेंज करना है एंगल के फॉर्म में। तो √3/2 हमारी वैल्यू होती है cos की वैल्यू, इसको cos में और sin दोनों में कर सकते हैं, प्लीज सी। तो ये हमारा हो गया cos π/6, ये sin x है, ये हमारा क्या हो जाएगा sin π/6, sin 30 होता है, और ये हमारा क्या लिखा है cos x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a माइनस b का 1/2। तो क्या करेंगे, ये हमारा देखिए किस टाइप का हो गया, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, और ये 1/2 जो होती है ये वैल्यू होती है फिर से sin π/6 की। तो ये हमारा हो जाता है x माइनस π/6 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये हमारा हो गया। फाइनली क्या किया मैंने कि x निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 और प्लस का कर देंगे π/6। दिस वे वी हैव गॉट द आंसर। तो देखा आप लोगों ने, इसको हमने चेंज किया तो ये फॉर्मूले में आ गया sin a माइनस b के। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ चुका है और इसको लिख लेंगे हम sin अल्फा के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा बना π/6 हो जाएगा। फिर इस π/6 को भी इधर लेकर आएंगे तो मेरा आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा x के टर्म में। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ आज इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे और आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो प्लीज सी द वीडियो क्लियरली एंड चेक योर डाउट्स एंड और चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो उसको देख लीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।